जय हिंद दोस्तों। आप सबका हमारे चैनल लास्ट होप पे स्वागत है। आइए और आज हम देखते हैं क्वार्ज ग्रुप, और क्वार्ज ग्रुप के बारे में हम सब डिस्कस करते हैं। जो क्वार्ज मिनरल होता है वो हमारा क्वार्ज मिनरल लाई करता है हेक्सागोनल सिस्टम में, मेनली हेक्सागोनल सिस्टम में। इससे कुछ जो मिनरल्स हैं वो और भी अलग सिस्टम में लाई करते हैं, लेकिन जो मेनली क्वार्ज जो होता है, जो मेन वैरायटी हम लोग देखते हैं, वो हेक्सागोनल सिस्टम में लाई करता है। तो स्ट्रक्चर टेक्टोसिलिकेट रेशियो 1:2। सिलिकेट स्ट्रक्चर याद रखिएगा, टेक्टोसिलिकेट राइट होता है। तो उसके बाद हम बहुत सारे मिनरल जो हैं इनके देखते हैं। तो अल्फ़ा क्वार्ज किस सिस्टम में लाई करता है? हेक्सागोनल। अल्फ़ा क्वार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? लो टेम्परेचर क्वार्ज। तो अल्फ़ा क्वार्ज को लो टेम्परेचर क्वार्ज भी बोला जाता है, लो टेम्परेचर क्वार्ज। बीटा क्वार्ज को हम लोग बोलते हैं हाई टेम्परेचर क्वार्ज, बीटा क्वार्ज को बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा को हमेशा याद रखना है, लो, बीटा मीन्स हाई। तो अल्फ़ा क्वार्ज का टेम्परेचर होता है अप्रोक्स 573 तक को लाई करता है, और सिस्टम हेक्सागोनल। बीटा क्वार्ज भी हेक्सागोनल सिस्टम में लाई करता है, और उसका टेम्परेचर का रेंज होता है 573 टू 870। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 573 टू 870। अल्फा टेरामाइट ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। सिर्फ अगर क्वार्ज का सिस्टम पूछा तो हेक्सागोनल, लेकिन अगर वहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है जैसे टेरामाइट, अल्फा टेरामाइट किस सिस्टम में लाई करता है, तो आप बोलेंगे ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। जैसे पूछ दिया कि कोसाइट में है वो किस सिस्टम में लाई करता है, तो कोसाइट मोनोक्लिनिक सिस्टम में लाई करता है, स्टिसोवाइट टेट्रागोनल सिस्टम में लाई करता है। लेकिन सिर्फ क्वार्ज पूछेगा तो याद रखिए, इसमें आप कन्फ्यूजन बिल्कुल भी आपको नहीं होना चाहिए। डाटा ऑफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो जो हमारा अल्फा क्रिस्टलोबाइट होता है वो टेट्रागोनल सिस्टम में लाई करता है, और उसका टेम्परेचर होता है 1470 टू 1713। ठीक है, बीटा टेरामाइट देख चुके हैं, हेक्सागोनल सिस्टम में लाई करता है। अल्फा टेरामाइट ऑर्थोरोम्बिक, और उसका रेंज होता है 870 टू 1470 डिग्री सेल्सियस। बीटा क्रिस्टलोबाइट क्यूबिक सिस्टम में लाई करता है, कोसाइड मोनोक्लिनिक सिस्टम में। और कोसाइड जो होता है वेरी हाई टेम्परेचर मिनरल है क्वार्ज का, सबसे हाई टेम्परेचर मिनरल कोसाइट वेरी हाई टेम्परेचर में मिलता है। वो किस सिस्टम में लाई करता है? मोनोक्लिनिक में। ये हमारा कोसाइट वेरी हाई टेम्परेचर। स्टिसोवाइट टेट्रागोनल, ये है हमारा स्टिसोवाइट टेट्रागोनल सिस्टम में लाई करता है, और हाई प्रेशर मिनरल है। अब और हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि कितने टेम्परेचर कितने मिनरल पे। आप एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये ग्राफ है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है, ये टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे प्रेशर है दिया हुआ। तो देखिएगा कि जो अल्फ़ा क्वार्ज है जी यहाँ तक लाई कर रहा है, तो अप्रोक्स ये 500 के अप्रोक्स होगा। अल्फ़ा क्वार्ज का ये एरिया है, यहाँ से अल्फ़ा क्वार्ज यहाँ तक 570 तक होगा, ये जो ये लाइन आपको दिख रहा है। और अल्फ़ा क्वार्ज यहाँ पे हो गया, आप देख सकते हैं। बीटा क्वार्ज यहाँ पे है, क्रिस्टलोबाइट नीचे में यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्रिस्टलोबाइट टेरामाइट का ये यहाँ पे टेरामाइट लाई करता है। ठीक है, कोसाइट हाई टेम्परेचर देख सकते हैं, कोसाइट का टेम्परेचर रेंज कितना ज़्यादा है, एकदम बहुत हाई टेम्परेचर उसका ये पूरा एरिया। स्टिसोवाइट हाई प्रेशर, प्रेशर बहुत हाई रहेगा कहाँ पे? स्टिसोवाइट में बहुत हाई प्रेशर शो करेगा स्टिसोवाइट। तो लो टेम्परेचर अल्फा क्वार्ज, हाई प्रेशर स्टिसोवाइट, हाई टेम्परेचर कोसाइट। ठीक है, आप देख चुके फेज डायग्राम ऑफ सिलिका रिफ्लेक्टिंग द टेम्परेचर प्रेशर स्टेबिलिटी फील्ड फॉर द मेजर पॉलीमर। और ये डायग्राम अर्थ मटेरियल से लिया गया है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास अर्थ मटेरियल का बुक होगा तो वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को पॉज करके आप ये डायग्राम बना लें, क्योंकि इस डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं। आपसे कभी भी पूछ सकता है स्टिसोवाइट का हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर कहाँ पे मिलता है, किस सिस्टम में मिलता है। तो आपको ये सब याद रखना होगा, और आप बता सकते हैं। अगर आपको ये ग्राफ याद रहा तो इजीली आप बता सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं हम इसके फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्वार्ज का। क्वार्ज ग्रुप जो होता है वो मेनली बहुत सारा वेरिएबल कलर शो करता है। ठीक है,
मेनली तो आप नॉर्मली आप देखिएगा तो वाइट कलर का आपको दिखेगा, लेकिन बहुत सारे वैरायटी जो क्वार्ट्ज के हैं वो अलग अलग कलर के करते हैं। तो स्ट्रिक जो होता है क्वार्ट्ज का वो कलरलेस होगा, लक्चर विट्रियस होता है, ये सब डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी लास्ट वीडियो में विट्रियस क्या होता है। तो अब मैं एक ही चीज़ बार बार नहीं बता दूंगा, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप जाइए उस वीडियो में देखिए, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो। हार्डनेस 7, क्लीवेज एब्सेंट, फ्रैक्चर अनइवन, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वार्ट्ज का वेरी लो होता है 2.65, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 वेरी लो। उसके बाद ये ट्विनिंग दिया हुआ है। ट्विनिंग क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे, ट्विनिंग लिखा हुआ है और ट्विनिंग में जो लिखा हुआ है ब्राज़ील और जापान। तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, बाकी सारे प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया इसलिए मैं नहीं बता रहा था, लेकिन ट्विनिंग नया प्रॉपर्टी है जो ये मिनरल शो करता है, तो इसलिए मैं ट्विनिंग बता रहा हूँ। तो व्हाट इज़ ट्विनिंग? ट्विनिंग क्या होता है? तो द सिमेट्रिकल इनर ग्रोथ ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल क्रिस्टल को हम लोग बोलते हैं ट्विनिंग। सिमेट्रिक आप कहीं लिख सकते हैं, ट्विनिंग कैसे होता है और क्या होता है। द सिमेट्रिकल इंटर ग्रोथ ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल क्रिस्टल, उसको हम लोग बोलते हैं ट्विनिंग। इन अ ट्विन क्रिस्टल द लैटिस डायरेक्शन ऑफ वन यूनिट एग्जिबिट अ डिफिनिट क्रिस्टोग्राफिक रिलेशन टू द लैटिस डायरेक्शन ऑफ द अदर। ठीक है, क्या होता है कि डिफिनिट क्रिस्टोग्राफिक रिलेशन शो करता है टू द लैटिस डायरेक्शन ऑफ द अदर प्लेन की। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्विनिंग। तो ये कैसे होता है और कितने टाइप का होता है ट्विनिंग? तो ट्विनिंग बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मेन जो काउज हैं ट्विनिंग होने के वो 3 हैं। फर्स्ट क्या है, ट्विनिंग जो अकर होता है वो मेनली हमारा होता है टेम्परेचर प्रेशर के कारण। ठीक है, तो जो हमारा क्वार्ट्ज मिनरल है वो 3 टाइप का ट्विनिंग शो करता है, ब्राज़ील, जापान और डॉल्फिन ट्विनिंग। तो यहाँ पे डॉल्फिन नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे DA ब्राज़ील, जापान एंड डॉल्फिन ट्विनिंग। डॉल्फिन ट्विनिंग का एक स्पेलिंग है DAUPHINE, डॉल्फिन ट्विनिंग। ये 3 ट्विनिंग है जो क्वार्ट्ज मिनरल शो करता है। तो आप ट्विनिंग समझ गए। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्वार्ट्ज का। तो क्वार्ट्ज जो होता है नॉन प्लेक्रोइक होता है, इसमें कोई भी कलर वेरिएंस शो नहीं करता है। जब हम मिनरल को माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रख के रोटेट करते हैं तो कोई भी कलर वेरिएंस नहीं होगा, तो इसलिए नॉन प्लेक्रोइक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो, रिलीफ लो, बायर फ्रिंजेस लो, इंटरफेरेंस कलर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्रैक्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी लो है 2.65, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लो है, रिलीफ भी लो है एंड बायर फ्रिंजेस भी लो है। ठीक है, इंटरफेरेंस कलर फर्स्ट ऑर्डर, एक्सटिंक्शन ऑब्लिक। सॉरी, यहाँ पे जो एक्सटिंक्शन है ये गलती से ऑब्लिक लिखा हुआ है, एक्सटिंक्शन हमारा स्ट्रेट होगा, TRAI। आप सुधार सकते हैं, स्ट्रेट एक्सटिंक्शन स्ट्रेट होगा, ऑब्लिक नहीं होगा। आप ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो से ये ऑब्लिक हो गया था। और साइन यूनिएक्सियल पॉजिटिव, क्वार्ट्ज मिनरल जो होता है यूनिएक्सियल पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे वैरायटी हैं, तो जो वैरायटी अगर हेक्सागोनल और टेट्रागोनल सिस्टम में लाई करेंगे तो हमारे यूनिएक्सियल पॉजिटिव होंगे। यदि वो ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक में लाई करते हैं तो बाई एक्सियल पॉजिटिव होंगे। आप याद रखिएगा साइन में यूनिएक्सियल और बाई एक्सियल में कैसे पॉजिटिव, क्वार्ट्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर यूनिएक्सियल होगा वो तब जब हेक्सागोनल और टेट्रागोनल सिस्टम में लाई करेगा, बाई एक्सियल तब होगा जब वो मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके वैरायटीज़। तो वैरायटीज़ में हम देखेंगे क्रिस्टलाइन वैरायटीज़ और नॉन क्रिस्टलाइन वैरायटीज़। तो क्रिस्टलाइन क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है और डिफरेंस भी किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, व्हाट इज़ क्रिस्टलाइन, व्हाट इज़ नॉन क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो वैरायटी होता है, मेनली सॉलिड हम बोलते हैं उसको, ऑल वहाँ पे क्या होता है कि ऑल द एटम्स आर अरेंज इन अ पीरियड
पीरियोडिक मैनर इन ऑल द 3 डायमेंशन, ठीक है, सारे एटम जो अरेंज रहेंगे वो पीरियोडिक मैनर में होंगे, वो भी 3 डायमेंशनल वे में। वहीं नॉन क्रिस्टलाइन में क्या होगा, द एटॉमिक अरेंजमेंट वो रैंडम होता है, नॉन पीरियोडिक मैनर, कहीं कहीं भी अरेंज किसी भी मैनर में हो सकता है, उसका नॉन पीरियोडिक होगा। तो क्रिस्टलाइन वैरायटी जो होता है कैन आइदर बी ए सिंगल क्रिस्टलाइन और पॉली क्रिस्टलाइन, सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है क्रिस्टलाइन वैरायटी का। और अब हम बहुत सारे इसके डिफरेंस देख लेते हैं कैसे। तो डिफिनेशन का डिफरेंस तो हम क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन का देख चुके। डेफिनेशन में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में। क्योंकि देखिए आपसे कहीं पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, आप खुद हमेशा पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन वैरायटी और नॉन क्रिस्टलाइन वैरायटी में डिफरेंस क्या होता है। और कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है ये। तो डिफिनेशन है क्रिस्टलाइन का, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स मॉलिक्यूल और आयंस, पार्टिकल्स में होते हैं एटम्स मॉलिक्यूल और आयन, कोई भी हो सकते हैं, अरेंज इन 3 डायमेंशनल पीरियोडिक मैनर। नॉन क्रिस्टलाइन में नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड डू नॉट हैव अ कांस्टेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी अरेंज रहेगा, वो कोई पीरियोडिक मैनर में नहीं रहेगा नॉन क्रिस्टलाइन वैरायटी में। उसका जियोमेट्री कैसा होगा क्रिस्टलाइन का, वेल डिफाइंड जियोमेट्रिकल शेप ड्यू टू द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल, कहाँ पे, हमारे इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में। नॉन क्रिस्टलाइन में डू नॉट हैव वेल डिफाइंड जियोमेट्रिकल शेप, नॉन क्रिस्टलाइन वैरायटी का शेप डिफाइंड नहीं रहेगा, क्रिस्टलाइन वैरायटी का शेप वेल डिफाइंड रहेगा। रेंज ऑफ ऑर्डर क्रिस्टलाइन का हैव ए लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, नॉन क्रिस्टलाइन का शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन वैरायटी का हैव ए डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्रिस्टलाइन वैरायटी का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। और नॉन क्रिस्टलाइन वैरायटी क्या है, मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। हीट ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलाइन वैरायटी का हैव अ हाई फिक्स्ड वैल्यू फॉर हीट फ्यूजन, क्रिस्टलाइन वैरायटी के लिए हाई और फिक्स्ड वैल्यू रहेगा फ्यूजन के लिए। वहीं नॉन क्रिस्टलाइन के लिए डू नॉट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू फॉर हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रॉपर्टीज, दिस सॉलिड आर ट्रू सॉलिड, दे शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन वैरायटी। वहीं नॉन क्रिस्टलाइन, दिस सॉलिड डू नॉट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड पोस्यूडो सॉलिड, मतलब फॉल्स सॉलिड बोलते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन वैरायटी को फॉल्स वैरायटीज बोला जाता है, ठीक है। सॉलिड का ओरिजिनल प्रॉपर्टी को नहीं वो कर पाते, इसलिए वो फॉल्स सॉलिड बोले जाते हैं उनको, पोस्यूडो सॉलिड। एनर्जी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज लोअर देन द एन ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एनर्जी इन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज हायर देन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। ये डिफरेंस आपको पता चल गया। अब चलते हैं हम वैरायटीज़ को देखने, इसको पहले मेंशन होना चाहिए लेकिन यहाँ पे बाद में मेंशन है, तो देखते हैं अब यहाँ पे क्रिस्टलाइन वैरायटीज और नॉन क्रिस्टलाइन वैरायटीज़ को। तो क्रिस्टलाइन वैरायटीज में चिट्रिन जो होते हैं लाइट येलो कलर के होते हैं, एमेथिस्ट पर्पल कलर के, रोजी क्वार्ट्ज पिंक कलर की। आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा कि कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि ये 4 मिनरल के नाम दे देंगे, जैसे चिट्रिन, ओपल, चर्ट, अगेट दे दिया गया, और आपसे पूछा जाएगा कौन से क्रिस्टलाइन वैरायटीज़ हैं, तो चिट्रिन आपका है क्रिस्टलाइन वैरायटी, या कलर पूछ देगा, ठीक है। तो आपको याद हमेशा रखना है कि चिट्रिन का कलर लाइट येलो होता है, एमेथिस्ट का पर्पल होता है, रोजी क्वार्ट्ज का पिंक होता है, स्मोकी क्वार्ट्ज का येलो और ब्राउन होता है। नॉन क्रिस्टलाइन में ओपल अमरफस वैरायटी होता है, चर्ट लाइट ग्रे होता है, अगेट बैंडेड होता है, जस्पर रेड कलर का होता है। तो यहाँ पे आप क्वार्ट्ज के सारे प्रॉपर्टीज समझ चुके हैं। क्वार्ट्ज का हार्डनेस कितना होता है, तो हम हार्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप मो स्केल में क्वार्ट्ज का हार्डनेस 7 याद रखिएगा। सिस्टम, तो क्वार्ट्ज मेनली हेक्सागोनल सिस्टम में लाई करता है, लेकिन क्वार्ट्ज के कुछ वेराइटीज़ हैं जो अलग अलग सिस्टम में लाई करते हैं, उसको भी आपको याद रखना है। क्वार्ट्ज का फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ याद रखना है, क्वार्ट्ज का सिलिकेट स्ट्रक्चर याद रखना है, उसका रेशियो याद रखना है, ठीक है। कौन से मिनरल हैं क्वार्ट्ज के जो हाई प्रेशर शो करते हैं, तो स्टिसोवाइट, टेम्परेचर हाई तो कोसाइट, लो टेम्परेचर अल्फा क्वार्ट्ज, ये सब याद रखना है आपको। एक सारे चीज़ को आप अच्छे से नोट्स करके रखिए और प्रॉपर रिवीजन भी करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार वीडियो देख लिए मतलब आपको सारा याद हो गया, नहीं, आप एक बार वीडियो देखिए, नोट कर लीजिए और वीकली बेसिस पे उसको रिवीजन करते रहिए। या सबसे अच्छा तरीका है याद करने का कि आप डेली कोई ना कोई मिनरल, 1 या 2 मिनरल ग्रुप का लिख के प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि क्या होता है कि आपके माइंड में एक बैठ जाता है और हमेशा याद रखता है आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
गॉड ब्लेस यू। जय हिंद दोस्तों। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, colleagues and teacher. Thank you.